अली बाबू, आपको पता है मेरी मम्मा राइटर बन गई है। ओह वाह, ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अभी बता रही हूँ ना। अच्छा। और क्या बता रहे हो, बताओ। जब मम्मा राइट करती है ना तो उनको पैसे मिलते हैं। और हमने आपकी शादी की शॉपिंग भी कर ली है। मेरी शादी की शॉपिंग भी कर ली। मामू के लिए कुछ भी नहीं लिया? कहाँ है ट्रीट्स मामू की? दादी, तुम्हारे मामू मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं करो ना। देखो बेचारी कितनी परेशान हो गई। उदास नहीं हो बेटा, ऐसे कर रहा है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। नीचे अन्नी मामू की शादी की शॉपिंग तो आपके साथ कर मलिका भी आ जाती। भाभी बहुत मसरूफ है, कह रही थी कि अगर जल्दी फ्री हो गई तो आ जाएगी, पूरी कोशिश करेगी। अच्छा भाई, उससे कह दो कि वो शादी से पहले पहले अपनी सारी मसरूफियात खत्म कर ले। इस घर की अकेली लड़की है वो, उसी ने सब कुछ देखना है। तुमसे मुझसे तो कुछ नहीं होगा। मलिका, सुबह से थक कर आई हो, अब बैठी हो काम लेके, कितना आराम कर लो। मम्मी अभी तो बहुत काम है, कहाँ आराम कर लो। ये वीक है मेरा थोड़ा टफ। पता घर में नहीं काम होता, हादिया के 100 काम निकल आते हैं, ऑफिस में काम कर लेती हूँ। कल मैं लेट आऊँगी फिर। क्या मतलब है लेट आऊंगी? पता है ना 2 दिन में अन्नी की शादी है। मैंने तो सोचा था कामिल भाई की तरफ ही चले जाते हैं, वहीं पे जाके तैयार हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं कोशिश करूँगी टाइम से पहुँच जाऊँ। कोशिश नहीं करनी, वक्त में आना है। अब एक काम करो ना, हादिया को लेके आप मामू की तरफ चले जाना। मैं जैसे ऑफिस से अपना काम ख़त्म करूँगी तो वेन्यू पे आ जाऊँगी सीधे। पक्का? हाँ, फोन पे रहेंगे ना हम रास्ते में। चलो ठीक है। कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। लड़की जब अपने होने वाले शौहर का खाका अपने जहन के धुंधले आईने में देखती है तो वो लाशौरी तौर पर उसमें अपने बाप की झलक तलाश करती है। मैंने भी एक ऐसे शख्स को चुना था जिसमें मुझे अपने बाप की सारी खूबियां नजर आई। आप मुझसे शादी करेंगी? शादी मतलब? शादी मतलब शादी। मगर शादी के बाद रजा की शख्सियत ने मुझे चीख चीख कर बताया कि वो अंदर से डरे हुए थे, इस जमाने से, इस मुआशरे से और उनकी नजरों से जो औरत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे रजा, आज जल्दी आ गए? कहाँ थे तुम? मैं लेके गई थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर लेके जाएं? हाँ, ठीक है,
आइंदा से नहीं लेके जाऊंगी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इजाजत के बगैर। घर बैठा के रखो डेकोरेशन पीस बना के। हाँ रखूंगा डेकोरेशन पीस बना के, किसी की मशवरे नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? बच्ची हो, समझ नहीं आती? कितनी कॉलें की तुम्हें? भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है। फोन ऊपर रह गया। शादी की दूसरी गलती। और उनका ये डर मेरे लिए कैद बन गया, जहां मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब और मेरे लफ्ज कैद कर दिए गए। रजा, अन्नी और मैं बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, उनका बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? शक नहीं, गिला कर रहा हूँ। जिस तरह तुम उसके साथ थी, मुझे लगा मुझे भूल गई हो। रजा, That bothered me. मेरी कलम पर ताला लगा दिया गया। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, मगर मेरे ख्वाब खिड़की के पर्दों में छुप गए थे। क्या लगता है आपको कि मैं अपने शौहर को इग्नोर करके बाद दूसरे लड़कों के साथ नैन मटक्का करती फिरी हूँ? ऐसा समझते हैं आप मेरे बारे में? मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रही हो। आपकी इनसिक्योरिटी यही कह रही है, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए शक कर रहे हैं आप मुझ पर। अगर बीवी को हद में रखने का मतलब ये है कि शौहर शक कर रहा है तो कर रहा है। आप बिल्कुल होश खो गए। वैसे ही जैसे वो तुम्हें देख के खो बैठता है। रजा, चिल्लाओ मत। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसके साथ बैठ के मजाक करती हो, हंसती हो। कोई और हस्बैंड होगा तो क्या समझेगा? रजा आपको तुम मुझ पर शक कर रही हो? मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, सबकी डिटेल्स दे दूं तुम्हें? सबकी नहीं, लेकिन महमल के बारे में आपको बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? चोर था आपके दिल में? What rubbish मलिका। बुरा लग रहा है ना? चुप रही है ना बात? मुझे भी बहुत चुभी थी जब आपने मुझ पर शक किया था। तो तुम इस सब का बदला मेरे पे शक करके लोगी? हाँ! ख्वाब, एक हसीन ख्वाब जो मैं अपनी जागती आंखों से देख रही हूँ। ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। मलिका, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सच पूछो तो हमारी शादी की खुशी से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है सुन। मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाना, और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ना जाने क्या हो गया है कि ये दरवाजा नहीं खोल रही, और तुम मुझे आके बता रही हो कि तुम बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। मैं घर से बाहर नहीं गई थी, घर के काम से गई थी। ग्रोसरी बाहर में गई ग्रोसरीज। मैंने कहा था ना शाम में चलेंगे, इसीलिए जल्दी वापस आया हूं मैं।